महागठबंधन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये है कि एनडीए वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन जिसमें फूट फटवल और ये सारी बातें कही जा रही थी, ये सारी बातें अब पीछे रह रही हैं और अब पहले सीएम का चेहरा भी घोषित हो गया, मैनिफेस्टो भी आ गया। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी 30 तारीख को मैनिफेस्टो लेकर के आई, लेकिन जो बाद में लेकर के आता है उसके लिए एक मुसीबत ये रहती है कि उस पर एक आरोप लगता है कि हमारी नकल कर ली। और बीजेपी शायद ये भी इंतजार कर रही होगी कि इनका मैनिफेस्टो देखते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में क्या क्या है और क्या क्या छूट गया है, क्या क्या हम डाल सकते हैं, क्या क्या दूसरे शब्दों में हम जो है वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा था कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, ये वादे को लेकर के आज मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है, आज विस्तार से तेजस्वी यादव ने अपने इस वादे के बारे में बताया है कि हम कैसे सरकारी नौकरी देंगे। महागठबंधन में आज जब ये मैनिफेस्टो जारी किया गया तो उस वक्त में महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, संविदा कर्मियों को लेकर के, पुराने पेंशन धारी, किसान, गरीब, इनको लेकर के बहुत सारे वादे आज किए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा वो मौजूद थे और बाकी लेफ्ट पार्टीज के तमाम नेता, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ये वहां पर मौजूद थे। जीविका दीदियों को 30,000 रुपए का वेतन प्रति माह दिया जाएगा, उनको रेगुलर किया जाएगा, पक्का सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिलेगा, ये जो घोषणा की गई है। युवाओं के लिए कहा गया है कि 20 दिनों के अंदर अंदर हम जो है एक अधिनियम लेकर के आएंगे और उसके तहत 20 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी देने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। यानी हर घर एक नौकरी का जो वादा किया जा रहा है उसको हम 20 महीनों में करके दिखाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। गरीबों के लिए जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्गों की जो पेंशन है, उसको 1500 से बढ़ा करके 3000 रुपए की जाएगी और हर परिवार को 200 यूनिट बिजली जो है वो इसके लिए आपको मुफ्त में दी जाएगी। तो ये कई सारे वादे किए गए हैं। किसानों के लिए भी एमएसपी की गारंटी वो भी यहाँ पर की गई है।